Good morning, hello everyone. Welcome to my channel. Let's learn with the DA. Let's learn with the DA. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड एंड बेस ख़त्म कर दिया मैंने, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी मैंने पहले का फिनिश कर दिया हुआ है, रिएक्शंस केमिकल रिएक्शन भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो फाइनली अब ये लास्ट चैप्टर है। बेसिकली ये लास्ट बुक का लास्ट नहीं है, लेकिन चैप्टर जो मैं करवा रही हूँ उसका चैप्टर लास्ट है। ये क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल, इसको भी 3-4 दिन में ख़त्म कर दूँगी। तो आपकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स का एक चैप्टर रह जाएगा। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आपकी ख़त्म कर दूँगी। बायो का वो बाद में देखेंगे, अगर टाइम मिला तो करूँगी, नहीं तो मैं 9th की फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, ठीक है ना। और हाँ, मुझे 11th और 12th की केमिस्ट्री ख़त्म करनी है, ठीक है ना। 9th की बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले 11th और 12th ख़त्म करूँगी। तो 9th वाला अगर कोई बच्चा बोलेगा तो है, मैं कर दूँगी, नहीं तो कह नहीं सकते, ठीक है। तो चलो फिर मेटल एंड नॉन मेटल ख़त्म करते हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है ना। हमारे पास एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, ठीक है। मेरे आसपास कितना शोर है ना, कब मुझे आज़ादी मिलेगी जहाँ पे मैं अपना स्टूडियो बनाऊँगी, बिल्कुल साउंड प्रूफ, है ना। माइक्स भी होते हैं साउंड प्रूफ माइक्स, जो एक्सटर्नल माइक वो साउंड्स को ख़त्म कर देते हैं। कोई नहीं, देखेंगे एक बार ये चैनल चल जाए ना, ठीक है। जैसे ही 1000 के होंगे वैसे ही मैं ऑर्डर करूँगी माइक, ऐसे नहीं करूँगी, ठीक है ना। देखो ना, खर्च करने का मन तब करता है जब आपको इन्वेस्टमेंट में, मतलब इन्वेस्ट करने का मन तब करता है जब आपको बदले में आ भी रहे हो। तो 1000 के जब हो जाएंगे, 4000 वॉचिंग आवर तब जब हो जाएंगे, तब मैंने माइक ऑर्डर करना है, वो कॉस्टली वाला, है ना, जो अच्छा सा होता है ना, नॉइस प्रूफ वाला। तो अभी के लिए अब इसी से काम चला लो, ठीक है। NCERT की बुक जो है वो, और होपफुली आप भी मेरा साथ दो, ठीक है ना। मेरा वॉचिंग आवर कंप्लीट करने में मेरा थोड़ा सा वो दो, मेरे को हेल्प करो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल है चैप्टर का नाम, मेटल्स एंड नॉन मेटल। नाम है एलिमेंट, हमारा पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ा, ठीक है। अल्कलाइन मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। हाइड्रोजन वाली लाइन अल्कलाइन मेटल्स, फिर उसके बाद यहाँ वाले, ये वाले, उसके बाद ये जो आगे वाली लाइन है, इसके आगे वाली, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। फिर उसके बाद बीच में 10 लाइन्स जो है वो ट्रांजिशन की होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 लाइन्स होती हैं, ठीक है। 6वीं जो होती है वो नोबल गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। ये वाले जो होते हैं वो पी ब्लॉक होते हैं, है ना, 5, ठीक है। 5 होते हैं, ये सारे ही पी ब्लॉक हैं, ये 6 के 6 है ना, पी में आते हैं। लेकिन ये कंप्लीट शेल होती है, नोबल गैसेस है ना, कंप्लीट होती है, इसकी शेल कंप्लीट रहती है। और यहाँ पे 10 जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स है, मेटल्स है, नाम है मेटल, है ना, मेटल्स। तो मैक्सिमम जो मेटल्स है ना, मेटल पीरियोडिक टेबल पढ़ा आपने, है ना, पढ़ा है ना। अब मुझे पता है आप 10th में पढ़ते हो, मुझे पता है आप 10th में पढ़ते हो, और आपने सिर्फ 30 तक या इतने ही लर्न किए होंगे, ज़्यादा नहीं लर्न किए होंगे। एक ट्रिक भी लेकर आऊँगी, पीरियोडिक टेबल लर्न कैसे करते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, वो भी लेकर आऊँगी। तो वो फ़िलहाल के लिए ये कर लेते हैं। तो ये ट्रांजिशन मेटल जो बीच वाली, ये जो 10 वाली लाइन होती है ना, कलर लेती हूँ कोई और, ये जो बीच वाली 10 वाली लाइन होती है पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन और डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी इन्हीं को बोलते हैं, है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका टोटल जो होता है, मतलब डी जो शेल है वो 10 होती है इसमें, ठीक है ना। 10 एलिमेंट्स रहते हैं, 10 आटम्स रहते हैं। तो मैक्सिमम जो मेटल्स हैं, मैक्सिमम ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल, थोड़े थोड़े मैक्सिमम मेटल्स जो हैं वो इसी में आते हैं, जो हार्ड वाले मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा रहती है, जिनको जो हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है ना। बाकी थोड़े थोड़े और भी होते हैं, पोटाशियम हो गया, सोडियम हो गया, वो नॉर्मल वाले हैं, ठीक है, वो विग्रस वाले हैं, वो यहाँ पे और यहाँ पे भी पाए जाते हैं, यहाँ पे भी पाए जाते हैं और यहाँ पे भी पाए जाते हैं, कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है ना। अब चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स में तो सभी आ जाएंगे, ठीक है ना, गैसेस भी आ जाएंगी, नॉन मेटल्स भी आ जाएंगे, मेटलॉइड्स भी आ जाएंगे, ठीक है, मेटलॉइड्स भी आ जाएंगे, और क्या आ जाएंगे, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड हो सकते हैं, नॉन मेटल भी तो सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। तो चैप्टर का नाम है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये देखो मेटल के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, मेरे को बुक जो है ना, यहाँ पे ये जो PDF में पढ़ा रही हूँ ना, बुक की जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट में फिर इतना सुंदर प्रिंट नहीं होता जितनी अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ पे होती हैं। आप अगर मतलब यहाँ से अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे फ़ोन पे ना बहुत अच्छे से उन्होंने पिक्चर्स वगैरह करके रखी होती हैं, तो अच्छे से क्लियरिटी से दिखता है। बुक जो प्रिंट होता है ना, प्रिंट में फिर भी मिसप्रिंट्स होते हैं कुछ, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सो इन द क्लास 9th आपने पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा तो होगा ही। तो इन द क्लास 9th आपने क्या पढ़ा,
इन द क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स, आपने वेरियस एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा जो मैंने अभी अभी आपको बता दिया, ठीक है। सो यू हैव सीन दैट द एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन एज मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं एलिमेंट्स सारे के सारे, वो दो तरह के भी हो सकते हैं और भी तरह के हो सकते हैं, मेटल के भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग उनको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं मेटल में और नॉन मेटल में, ठीक है, नॉन मेटल में। ओके, सो क्या हुआ, थिंक ऑफ द यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एक काम करो, अब बताओ हमें मेटल कहाँ यूज़ होते हैं और नॉन मेटल कहाँ यूज़ होते हैं डे टू डे इन द डेली लाइफ, ठीक है ना। तो व्हाट प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो कैटेगराइजिंग एलिमेंट्स को जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है एज द मेटल और नॉन मेटल, ठीक है ना। मेटल और नॉन मेटल के तौर पे हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज़ रिलेट टू द यूज़ ऑफ दीज एलिमेंट, ये प्रॉपर्टी जो होती हैं कैसे रिलेट करती है यूज़ ऑफ दीज एलिमेंट, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स को कैसे कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से रिलेट करती हैं, ठीक है ना। जैसे मेटल्स हैं, है ना, हम लोगों ने मेटल पहनने में के काम आता है। कौन से मेटल पहनते हैं, लोहा और पित्तल तो नहीं पहनते ना। अब पित्तल रिएक्ट करता है, लोहा भी और आयरन भी रिएक्ट करता है, ठीक है ना। और भी मेटल्स होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते, हम लोग बॉडी के ऊपर यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर हम लोग अच्छी क्वालिटी के मेटल्स है, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं, है कि नहीं, कम रिएक्टिव होते हैं। और ज़्यादा बेटर होता है, आजकल प्लेटिनम चल पड़ा है, लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है। सो दैट्स वाई जो है वो रिएक्ट नहीं करते बॉडी के साथ, ठीक है ना। स्वेल हमारे ये क्या होता है, स्वेट के साथ रिएक्ट नहीं करते, फिर उसको क्या करते हैं, हमको परेशान नहीं करता, है ना। नहीं तो रिएक्शन के साथ, जैसे दूसरे वाले जो मेटल्स होते हैं, कॉपर हो गया, अगर कॉपर पहना वो भी रिएक्ट करता है, पसीने के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी पे करता नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन करता है, इतना पता, ग्रीन हो जाता है। फिर उसके बाद इसलिए ज्वेलरी के तौर पे काम नहीं आता, लेकिन कॉपर ऐसा थोड़ी है कहीं नहीं काम आएगा। क्यों नहीं आएगा, कॉपर को हम लोग बिजली की तारें नहीं बनानी, ठीक है ना। ये जो वायर्स होती है वायर के अंदर, क्योंकि कॉपर इज़ हर एक मेटल की अपनी एक खास प्रॉपर्टी। आयरन जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है आयरन है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कौन सा है, आयरन है। कॉपर जो है, कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं अलग अलग। सोनोरस की प्रॉब्लम होती है, कौन अच्छी सी आवाज़ बजाता है ना। कुछ मेटल्स होती हैं जिनमें साउंड बहुत सुंदर होती है, ठीक है ना। सो ब्रास वगैरह यूज़ करते हैं हम लोग अच्छी घंटियाँ बजाने के लिए, है ना। सो क्या है, चलो, सो थिंक ऑफ द यूजेस हो गया ना, हो गया, यहाँ तक पढ़ा दिया मैंने। सो लेटस लुक ऑफ दीज प्रॉपर्टीज। तो चलो हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहला टॉपिक आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। क्या आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर मेटल की सबसे पहले फिजिक, द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग द सबस्टेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे आसान तरीका है किसी एलिमेंट को ग्रुप करने का, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल दिखने में कैसा है, फील कैसा होता है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग नोटिस करेंगे। सो लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो हम लोग इन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, ग्रुपिंग करेंगे मेटल्स की, ठीक है। वेदर ग्रुपिंग क्या करनी है, अगर ग्रुपिंग हमारा जो है वो सिस्टम, जो हमारा काम जो है वो मतलब जो हम लोग कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे हम लोग मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्टिविटी कहाँ पे, 3.1 to 3.6 क्या करना है, कलेक्ट करो सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, ठीक है। इन मेटल्स के सैम्पल्स को थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर लो। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लेड हो गया, जिंक हो गया एंड अदर मेटल्स, ठीक है। इन सबको ज़रा इकट्ठा कर लो, ठीक है। सो दैट इज़ ईजिली जो आपके आसपास ईजिली अवेलेबल है। ओके 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 ओके। उसके बाद क्या करना है, एक्टिविटी 3.1 लेनी है। 3.1 में क्या बोला हुआ है, तो टेक द सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ये चारों ले लो। नोट करो कि इनकी अपीयरेंस कैसी है, दिखने में कैसे हैं ये लोग, ठीक है, दिखने में कैसे हैं। तो अभी यूज़ करने से पहले क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग, हर एक सैंपल को यूज़ करने से पहले उसको रब कर लेना, हाँ। सैंड मार्क आता है ना, उससे रब कर लेना मेटल को, क्योंकि ताकि उसके ऊपर की जो लेयर है, ऊपर लेयर हो जाती है ना, ठीक है। ये जो एक्टिविटी आ गई आपकी, हाँ, कोई भी मेटल होता है उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है, तो उसको क्लीन कर लेना। सैंड मार्क का जो सैंड वाला पेपर होता है ना, ठीक है ना, जिससे मेटल्स को घसते हैं,
उससे क्या करना है, उसको क्या करना है, उससे ऊपर वाली लेयर जो है वो क्लीन कर लेनी है, ठीक है ना। तो टेक द सैंपल ऑफ आयरन, ये इनको क्लीन कर लिया हम लोगों ने रबिंग विद द सैंड पेपर के। उसके बाद नोट दिया था उसकी अपीयरेंस कैसी है, देखने में कैसा है, तो ये आ जाएगा। हाँ, तो क्या करना है, मेटल, अब बताओ, एक्टिविटी हो गई ना, तो अब क्या हुआ, क्या मिला हमको, तो मेटल्स क्या है, आर देयर इन प्योर स्टेट। अगर इनकी प्योर स्टेट में होंगे, कोई भी मेटल अगर अपनी प्योर स्टेट में है तो उसकी सरफेस जो होगी क्या होगी, शाइनी होगी, क्या होगी, चमकने वाली चमक होगी, उसकी जो सरफेस के ऊपर शाइन होगी, ठीक है ना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटेलिक लस्टर। ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मेटेलिक लस्टर होती है, लस्टर मतलब शाइन, ठीक है। लस्टर का क्या मतलब होता है, शाइन, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, शाइन, मेटेलिक लस्टर होती है। हर एक मेटल की अपनी एक लस्टर होती है, ठीक है ना, अपना एक शाइन होता है, अपना एक रुबाब होता है, अपना एक लुक होता है, ठीक है। लोहे की सरफेस जो होती है जब उसको रगड़ो तो उसके ऊपर शाइन निकलती है, थोड़ी सिल्वरिश ब्लैकिश सिल्वर कलर की होती है। चांदी जो होती है प्योर वाइट होती है, ठीक है ना। गोल्ड क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर क्या होता है, थोड़ा ब्राउनिश रेडिश ब्राउन होता है उसका कलर, और भी होता है, अलग अलग मेटल अलग अलग कलर्स के होते हैं और उनकी अपनी कुछ शाइन रहती है, ठीक है ना। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई मेटल्स की, वो है लस्टर। लस्टर मतलब शाइन, ठीक है, मेटल्स आर लस्ट्रस। सो नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, लस्ट्रस पता चल गया, मेटल लस्टर होते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है आपकी, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। क्या करना है, अच्छा, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये फिर से चारों ले लो, फिर ट्राई टू कट दीज मेटल विद अ शार्प नाइफ। और एक काम करो, लोहे को ना जरा चाकू से काटने की कोशिश करो, कटेगा, कॉपर को काटने की कोशिश करो चाकू से, ठीक है। कॉपर को जोर लगा के काटेंगे तो शायद कट ही जाएगा, लेकिन जोर लगाना पड़ेगा हमको। लेकिन एल्युमिनियम को काट के देखो और मैग्नीशियम को काट के देखो, ठीक है। तो नोट योर ऑब्जर्वेशन, अब जरा ऑब्जर्वेशन नोट करके देखो, जोर लग रहा नहीं लग रहा। अब पतला है तो शायद जोर लगा के टूट भी जाएगा, लेकिन चाकू से कटती नहीं है ये सब मेटल। लेकिन अभी भी है। होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल, अब एक काम करो, सोडियम मेटल लो ज़रा, सोडियम मेटल, लेकिन हाथों से नहीं लेना, वो विगरस होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आते ही सोडियम जल जाएगा, आपका हाथ नहीं चलाने, इसलिए टोंग, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट में टोंग मैंने बता दिया था आपको, पकड़ने वाला होल्डर जो होता है, ठीक है ना, लैब में यूज़ करते हैं हम लोग। तो पेयर ऑफ टोंग से क्या करना है, इंग्लिश का थिंक है ये, जब ऐसी कोई चीज़ होती है जैसे कैंची होगी, सीज़र होगी, वो हो गया, ये क्या बोलते हैं, पकड़ने के लिए क्या बोलते हैं उसको, प्लकर हो गया, इनको अकेले नहीं बोलते, ट्राउज़र हो गया, ये अकेले नहीं होते, ठीक है ना। दिस इज़ द इंग्लिश प्रूलर्स वाली बात आती है, जब हम लोग इनका सिंगुलर नाम लेते हैं तो पेयर ऑफ टोंग हो गया, मतलब टोंग। सीज़र हो गया, सीज़र्स होता है, उसकी दो टांगें होती हैं इसलिए सीज़र्स कहते हैं इसको। ट्राउज़र को ट्राउज़र्स कहते हैं। अभी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बता दिया मैंने। पेयर ऑफ टोंग का मतलब दो टोंग नहीं पकड़नी है, एक ही टोंग है उसकी दो। सो एक्टिविटी, हाँ कहाँ पहुँची, हाँ, तो सोडियम मेटल को क्या करना है, हैंडल करना है विद केयर। क्योंकि ड्राई इट बाय प्रेसिंग द फोर। अच्छा, जब आप सोडियम को निकालते हो ना, उसको जो सोडियम को लैब में जो रखा होता है ना सोडियम, उसको कैरोसिन में डिप करके रखा होता है हमेशा, बंद डब्बा, बंद बॉक्स जिसमें कैरोसिन पड़ा होता है। कैरोसिन के अंदर जो है ना उसमें सोडियम डिप करके रखा होता है। ये बॉक्स है, कंटेनर है, इसको सील किया हुआ है। उफ, ये बॉक्स हो गया कैरोसिन का, ठीक है, कंटेनर हो गया, कैरोसिन का कंटेनर हो गया, इसमें कैरोसिन पड़ा हुआ, और बीच में डाल दिया हम लोगों ने, बीच में सोडियम के पैलेट्स डाल दिए, ठीक है, सोडियम के पैलेट्स डाल दिए, ठीक है। ओके, सो हाँ, क्या पहुँची हूँ मैं, ड्राई इट विद द, अच्छा ठीक है, क्योंकि ये कैरोसिन में डला होता है सोडियम, सो दैट्स वाई क्या करना है, इसको जब भी निकालोगे तो इसको प्रेस करना है आपको, ठीक है, प्रेस करना है इसको, फोल्ड करके इसका टिश्यू पेपर या फिल्टर पेपर के बीच में प्रेस करके, ताकि कैरोसिन जो है वो लिक्विड जो निकल जाए, ठीक है ना, लिक्विड निकल जाए। ओके, लिक्विड अब्जॉर्ब कर ले, फिल्टर पेपर अब्जॉर्ब कर लेगा ना कैरोसिन को, तो बचेगा क्या, सिर्फ सोडियम बचेगा। तो उसको ज़रा नाइफ से काटने की कोशिश करो। हमने जो इतना लंबा जो अभी बोला ना, वो किस लिए बोला, ताकि नाइफ के साथ आप कट करके देखो उसको, सोडियम को देखो कट होता है कि नहीं होता। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है। वॉच ग्लास में रखो उसको, सोडियम को उठा के, वॉच ग्लास कितनी बारी बताया आपको, ये कटोरी होती है चीनी मिट्टी की या फिर शीशे की भी होती है, ठीक है। अरे नाम क्या होता है, मैंने नाम इसे नाम बताती हूँ आपको,
हाँ, तो वो ग्लासेस जो होते हैं, जो लेबॉर्ट्री का सामान होता है, वो कौन से वाले ग्लास से बना होता है? वो बना होता है बोरोसिलिकेट। ठीक है, क्या नाम है इसका? बोरोसिलिकेट ग्लास। ठीक है, क्या नाम है इसका? बोरोसिलिकेट ग्लासेस। जो भी लेबॉर्ट्री का सामान होता है, क्योंकि ये ज़्यादा क्या बोलते हैं, गर्मी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये ग्लासेस जो होते हैं, अगर इसको गर्म भी करते हैं तो ये हाईली रेसिस्टेंट, ये रेसिस्ट कर लेंगे, थोड़ी हीट को, प्रेशर को ये रेसिस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही करोगे, आप बिल्कुल ही कंसनट्रेटेड एसिड डाल के उसके ऊपर पानी डाल दोगे ना, तो फिर फट जाएगा। सॉरी, इसका फिर हम कह नहीं सकते, क्योंकि विगरस ये होते हैं हमारे पास, कितने सारे एसिड्स होते हैं लेबॉर्ट्री में, तो उनका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो पंगे नहीं लेने हैं। लेकिन बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है वो लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। सो वॉच ग्लास के ऊपर रखना है उसको, सोडियम को हाथों के ऊपर नहीं रखना है, और उसको कट करने की कोशिश करनी है नाइफ़ के साथ। ठीक है ना। नाइफ़ क्या होती है? ठीक है, ऐसे करके नाइफ़ होती है, उसको कट करने की कोशिश करना है उसको। तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है? यू विल फाइंड द मेटल। आप मेटल क्या करेंगे? आपने अक्सर मेटल देखे होंगे, वो हार्ड होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा मेटल क्या है? हार्ड होते हैं जनरली। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, और हार्डनेस जो होती है वो वेरी करती है, मेटल टू मेटल से वेरी करती है। ठीक है ना। लेकिन क्या हो गया है अब? टेक ए पीस ऑफ आयरन जिंक। ये क्या है? टेक ए पीस ऑफ आयरन जिंक लेड एंड कॉपर। ठीक है, कुछ पीसेस ऑफ आयरन लेड एंड कॉपर ले लो। कौन कौन सा? हार्डनेस हो गई ना। तो ये दूसरी वाली एक्टिविटी ने हमें क्या बताया? 3.2 ने हमें क्या बताया कि मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, और हार्डनेस जो होती है वो वेरी करती है मेटल टू मेटल। कुछ सॉफ्ट मेटल होते हैं, कुछ हार्ड मेटल्स होते हैं। ठीक है ना। मेटल की हार्डनेस जो होती है वो वेरी करती है। सबसे हार्ड मेटल ज़्यादातर क्या होता है? टाइटेनियम भी होता है, आयरन भी होता है। ठीक है। सो अब आई नेक्स्ट एक्टिविटी की बारी, जिसका नाम है 3.3। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो एक्टिविटी 3.3 क्या बोलती है? टेक अ पीसेस ऑफ आयरन। ठीक है, क्या होता है? आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर। ठीक है ना। क्या क्या लेना? टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर ले लो। प्लेस करो एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन। ठीक है, कोई भी मेटल ले लो और ब्लॉक ऑफ आयरन के ऊपर ज़रा उसको प्लेस करके देखो, है ना। ये ब्लॉक ऑफ आयरन, इसके ऊपर ज़रा कोई और मेटल इसको प्लेस कर दो, है ना। रॉ लेना है, कोई मतलब समतम नहीं लेना, रॉ लेना है, और फिर उसको हथौड़े से मारो। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ आयरन ले लो, उसके ऊपर रखो मेटल। फिर एक काम करो, एक हथौड़ा ले लो। ठीक है, ये हथौड़ा बना दिया मैंने, हैमर। ऐसे मेरी ड्राइंग अच्छी है, अब यहाँ पे मैं जितनी बना सकती हूँ उतनी बना रही हूँ। तो ये आ गया आपका एस। इसके ऊपर टकराओ, मारो इसको। ये मेटल है। ठीक है, ये मेटल आ गया। तो मेटल है, इसको ज़रा स्ट्राइक करो, बार बार हथौड़े से मारने की कोशिश करो। हाँ, मारो 4-5 बार। तो ये क्या हो जाएगा? ये बेचारा पहले गोल था, तो अब ये थोड़ा सा ऐसे करके फ्लैट हो जाएगा, ऐसे करके फ्लैट हो जाएगा ना, हथौड़े की मार खा खा के। सो क्या हो गया? स्ट्राइक करो इसको 4 या 5 टाइम्स विद द हैमर के साथ। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व करोगे आप? क्या ऑब्जर्व करोगे? रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद द अदर मेटल्स, है ना। मारने में तो बड़ा मज़ा आएगा ना, टक 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 टक। तो यही एक्सपेरिमेंट जो है वो दूसरे मेटल के साथ भी करो, और क्या करो? रिकॉर्ड द चेंज इन द शेप ऑफ दीज मेटल्स। सो अभी ये जो चेंज है रिकॉर्ड करो। ठीक है, ये जो चेंज है ये क्या करो? रिकॉर्ड करो। सो यू विल फाइंड दैट some metals कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो यू विल फाइंड दैट कि कुछ कुछ मेटल जो होते हैं वो अगर हम लोग उसको बीट करते हैं, ठीक है ना, उनको, ठीक है, उसको बीट करते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, पहले अगर ऐसे गोल होता है तो उसको मारते जाओ तो वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है, उसकी सरफेस फ्लैट होना शुरू हो जाती है। तो दिस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना ये भी, तो ये जो प्रॉपर्टी हुई, ये कौन सी हुई? मेलेबिलिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मेलेबिलिटी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? मेलेबिलिटी की। सो डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं आर द मोस्ट मेलेबल मेटल? क्या आपको पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं सबसे ज़्यादा मेलेबल होते हैं? क्या आपको पता है? पता ही होगा, है ना। सोना और चांदी सबसे ज़्यादा पतला और तारे बना सकते हैं इसकी, तभी तो हम लोग छोटा छोटा सोना यूज़ कर सकते हैं, तभी तो वो इतना महंगा है। ठीक है ना। सो डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं आर मोस्ट मेलेबल मेटल होते हैं? यस, वी नो दैट। आपको नहीं पता? पता चल गया, आप तो हो गया, पता चल गया होगा। नेक्स्ट एक्टिविटी। सो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स है, याद रखेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ एक्टिविटी से फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। अब है 3.4। तो 3.4 कहता है, फिर से ले लो, कंसीडर करो मेटल, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, एल्युमिनियम ले लो, लेड ले लो। ठीक है, फिर उसके बाद एक काम करो, विच ऑफ द अबव मेटल आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। तो इन चारों में से कौन सा मेटल है जो वायर की फॉर्म में आपको मिलता है? लोहे की तारें मिलती हैं? यस मिलती हैं, हाँ मिलती हैं। कॉपर की मिलती हैं? हाँ मिलती हैं, क्यों नहीं मिलती है ना। जो बिजली की तारें होती है उसमें कॉपर पड़ी होती है।
है ना, बिजली की तारें होती हैं उसमें कॉपर पड़ी रहती है ना। तो मतलब हमारे कुछ कुछ मेटल जो होते हैं, एल्युमिनियम की तारें भी होती हैं, ठीक है, एल्युमिनियम की वायर्स भी होती हैं। तो कुछ वायर जो होती हैं वो हमें वायर्स की फॉर्म में मिलती हैं, कुछ मेटल्स हमें वायर की फॉर्म में मिल जाते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल, ये जो मेटल की एबिलिटी होती है, एबिलिटी, ठीक है, टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट करने वाली, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी, ठीक है ना। तो गोल्ड क्या है, मोस्ट डक्टाइल मेटल, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल विद, सिल्वर नहीं लेते, सिल्वर सॉफ्ट होता है, तो डक्टाइल तारें अगर बना भी देंगे ना इसकी पतली पतली, वो टूट जाएंगी, फिर इसलिए उसमें इम्प्योरिटीज़ डालनी पड़ती हैं। तो यू विल सरप्राइज टू नो दैट द वायर ऑफ अबाउट, ओ माई गॉड, 2 किलोमीटर, आप सरप्राइज हो गए ये सुन के कि अगर गोल्ड को हम लोग 1 ग्राम गोल्ड कितना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है, 1 ग्राम इतना सा होता है पिच्चू सा, और इसकी हम लोग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं, इतना ज़्यादा डक्टाइल। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसका नाम है डक्टिलिटी, डक्टाइलिटी, डक्टाइलिटी, ठीक है ना। ये चीज़ होती है इसकी, इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है ये मेटल। तो 1 ग्राम गोल्ड का 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं हम लोगों को। कितनी पतली होगी, दिखेगी भी नहीं, है ना, कितनी पतली होगी, जो दिखेगी भी नहीं, वो तो दिखेगी नहीं, बिल्कुल पीछू सी होगी, ऐसे पतली सी। सो इट इज़ बिकॉज कि ये क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये क्यों होता है, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी है, ठीक है। एंड दैट मेटल कैन बी गिवन शेप, डिफरेंट शेप, और इस मेटल को डिफरेंट शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर नीड। हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग गोल्ड को, सिल्वर को, उसकी मेलेबिलिटी, ठीक है ना। ज्वेलरी के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, मेलेबिलिटी, शीट्स बनाने वाली प्रॉपर्टी, और डक्टिलिटी, DUCTILITY, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं शीट्स और वो बनाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, वायर्स बनाने के लिए, इसलिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग। ये डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है ना, ये गोल्ड में बहुत ज़्यादा होती है, सिल्वर में भी होती है, सिल्वर की ज़्यादा पतली तारें नहीं करते क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, वो टूट जाता है, ठीक है। तो कैन यू नेम सम ऑफ द मेटल, क्या आप कुछ मेटल्स का नाम दे सकते हो, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ मेटल कैन बी गिवन अ डिफरेंट शेप्स अकॉर्डिंग टू द नीड, ठीक है ना। तो कैन यू नेम सम मेटल्स, क्या आप कुछ मेटल्स के नाम दे सकते हो, दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, तो जो कि कुकिंग वेसल बनाने के काम आते हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स, ठीक है। वाई दीज मेटल्स को, इनको हम लोग कुकिंग वेसल बनाने के क्यों काम करते हैं, मतलब इनसे हम लोग कुकिंग वेसल ही क्यों बनाया जाता है। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल्स, ठीक है। ये मेटल से ही हम लोग वेसल्स क्यों बनाते हैं। लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, टू फाइंड आंसर। ये देखो एक लिया हुआ है मेटल है, ये मेटल लिया है, इसको क्लैम्प किया हुआ, क्लैम्प मतलब पकड़ा हुआ है ना। क्लैम्प पता ही है ना क्या होती हैं, पकड़ते हैं जो ऐसे करके बिच्छू टाइप के होते हैं। कपड़े भी क्लैम्प करते हैं ना हम लोग, है ना। क्लचर भी आजकल उसी क्लैम्प के शेप के आगे हुए हैं, दोनों तरफ से दबाव और अगला मुंह काम कर जाता है ना। कैंची का भी वही फिनोमिना है, पीछे से दबाव आगे का मुंह भी दब जाता है इस तरह से। क्लैम्प का ऐसा नहीं होता, क्लैम्प ऐसे होती हैं, है ना, यहाँ से दबाओ तो यहाँ से खुल जाती हैं और खुल के फिर बंद करा लो। तो यहाँ से क्लैम्प से स्टैंड के साथ हम लोगों ने एक मेटल लिया, मेटल वायर ले ली, पतली वायर ले ली, उसको क्या किया, गर्म करने की कोशिश की, बर्नर से गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, सबको पता है क्या होगा, हीट यहाँ होगी तो वो धीरे धीरे कंडक्शन जो है वो यहाँ तक भी पहुँच जाएगी और फिर यहाँ से भी गर्म होगी, ठीक है ना, है ना। हीट से बचने के लिए हम लोग अपने बर्तनों पे हैंडल्स लगाते हैं, किसके, प्लास्टिक के और लकड़ी के हैंडल लगाते हैं ताकि हमारा हाथ ना जले, हम लोग पकड़ मिल जाए हमको, है ना। क्योंकि मेटल जो है उसकी कंडक्शन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन और हीट की कंडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो एक काम करो, फ्री एंड ऑफ द वायर पिन करो, इसके साथ ज़रा वैक्स के साथ इसको पिन कर दो, ठीक है ना। इसको जोड़ो ज़रा वैक्स के साथ, इसको जोड़ो ज़रा, तो क्या होगा, वो गर्म होती होती यहाँ पे गर्म हो जाएगी, वैक्स पिघल जाएगी और ये पिन निकल जाएगी, है ना। हम लोगों ने कंडक्शन चेक करनी है ना, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टेक एन एल्युमिनियम और कॉपर वायर, एक एल्युमिनियम या कॉपर वायर ले लो, लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। एल्युमिनियम या फिर कॉपर वायर ले लो। फिर उसके बाद क्या करो, क्लैम्प दिस वायर ऑन द स्टैंड, इसको स्टैंड के ऊपर क्लैम्प कर दो एज शोन इन द फिगर एंड फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड, जो फ्री एंड है ना उसके साथ पिन फिक्स कर दो यूजिंग द वैक्स को यूज़ करके उसको पिन फिक्स कर दो। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों ने बीच में से इसको स्पिरिट लैंप लेनी है और उसको गर्म करना है, शुरू कर दो, वायर को गर्म करना शुरू कर दो। तो कैंडल क्या करेगी, ऑन द बर्नर नियर
तो ये जो कैंडल है और द बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज़ क्लैम्ड, ठीक है, क्या होगा, मतलब फ्री एंड और वो जो साथ में क्लैम वाली जो साइड थी उसको ऑब्जर्व करके देखो, हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना, हाथ नहीं लगाना वरना हाथ जल जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम, नोट द ऑब्जर्वेशन, डज द मेटल वायर मेल्ट, क्या मेटल वायर मेल्ट होती है, हाँ देखते हैं। द अबव एक्टिविटी शो दैट द मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, डेफिनेटली, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, ठीक है ना, इतनी जल्दी थोड़ी पिघल जाते हैं, है ना, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है उनका। उसके बाद क्या होता है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और द सिल्वर एंड कॉपर, किसका, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन कौन है, एक सिल्वर होता है एक कॉपर होता है। तो लेड और मरकरी जो होता है कंपैरेटिवली द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ठीक है, लेड जो, ठीक है, लेड और मरकरी दो जो होते हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं क्योंकि ये बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। सबसे ज़्यादा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट वाला जो होता है वो मरकरी होता है। मरकरी तो आपको पता है रूम टेम्परेचर पे भी वो रहता है, लिक्विड रहता है ना। मरकरी जो होता है Hg जिसका फॉर्मूला है मरकरी, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो रहता है, वो ऐसे भी बेचारा क्या रहता है लिक्विड रहता है इन द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड रहेगा बेचारा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट पता कितना, 185 -185 डिग्री, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है इसका Hg का, मतलब ये तो बेचारा फ्रीज भी नहीं होगा, लिक्विड ही रहेगा। तो डू द मेटल ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोगों ने हीट तो बता दिया कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट बता दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी भी बता देते हैं, प्रॉपर्टी है, समझ आ रही है, हाँ। तो हम लोगों ने कौन कौन सी अभी तक प्रॉपर्टी पढ़ी, नाम लो। हम लोगों ने लस्टर की बात की, फिर हम लोगों ने क्या किया, हार्डनेस की बात की, ठीक है, हार्डनेस, लस्टर, मेलिबिलिटी, बिलिटी की बात की, ठीक है, डक्टिलिटी की बात की, ठीक है, उसके बाद क्या किया, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना, हीट की बात की। देखा, अब 6 प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये है सेट इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सेटअप कर लो इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हम लोगों ने, है ना, फिजिक्स में पढ़ लिया हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो सेटअप करो, ठीक है। प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन द सर्किट, तो एक मेटल को टेस्ट करना है हम लोगों ने सर्किट के अंदर कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है कि नहीं होती। तो एक काम करो, टर्मिनल ऑफ मतलब तारों के बीच में, एक तार दूसरी तार, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर पढ़ लिया ना, तो ए और बी के बीच में ज़रा उसको सेट करो। डज द बल्ब ग्लो, क्या बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। व्हाट डज इट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करेगा ये। तो ये आपका आ गया बैटरी, ये आ गए आपके क्लिप्स, ठीक है, इसके बीच में हम मेटल डालेंगे, ठीक है, कोई अलग अलग मेटल्स डालेंगे, और ये आपका बल्ब। तो मेटल डाल के अगर हमारा बल्ब इलेक्ट्रिसिटी पास करा के बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया, मतलब हमारे पास मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे ही चेक करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया हम लोगों ने। तो यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर्स दैट कैरी करंट, जो वायर्स होती हैं जिसमें करंट कैरी होती हैं इन योर होम्स हैव द कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये जो हमारे घर में वायर्स होती हैं, ठीक है, कॉपर वायर होती है, इसके ऊपर PVC की लेयर चढ़ी होती है ताकि हमको करंट ना लगे, है ना, नंगी तारे थोड़ी पकड़ते हैं हम लोग। तो वायर के ऊपर लेयर होती है PVC की, ठीक है। तो या तो रबड़ की होती है या तो पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, प्लास्टिक की होता है वो। तो वाई आर इलेक्ट्रिक वायर कोटेड विद सच सब्सटेंस, वायर को क्यों कोट किया जाता है सच सब्सटेंस के अंदर, क्यों। What happened with the metal strike to a hard surface? What happened when the metal strike a hard surface? क्या होगा अगर मेटल जो है वो हार्ड सरफेस के साथ टच कर जाएगा। Do they produce a sound? क्या साउंड, हाँ इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया ना काम, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया। 6 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बता दिया कि सारे मेटल्स जो होते हैं, सारे नहीं कुछ कुछ मेटल्स, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादातर आपके कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग जो अच्छे मेटल्स का यूज़ करते हैं वो कॉपर, आयरन और उसका यूज़ करते हैं, लेड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे इन्होंने खुले में ही दे दी हुई है, तो लास्ट प्रॉपर्टी खुले में दे दी है, ये 7th प्रॉपर्टी लेके चलो, ये वाला, ठीक है, ये लास्ट सोनरस वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये 7th लेके चलो, ठीक है। इसकी एक्टिविटी नहीं दी है इन्होंने, मैं ही एक्टिविटी करा देती हूँ। एक काम करो, घर में कटोरियाँ लो, अलग अलग पित्तल की कटोरी ले लो, चांदी की कटोरी ले लो अगर है तो, ठीक है, लोहे की कटोरी ले लो और एक मेटल का पेन ले लो, ठीक है। मेटल क्या लकड़ी का ले लो, किसी का भी ले लो, फिर उसको बजाओ, ठीक है। मैं ही एक्टिविटी बता देती हूँ आपको। इनको ज़रा टन 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 करके वो करो, स्ट्राइक करो इसको, ठीक है, स्ट्राइक करो। मैं फ़ोन को स्ट्राइक कर रही हूँ, फ़ोन पे नहीं करना, टूट जाएगा। तो उन्हीं मेटल की कटोरियों पे कौन कौन सी, एक ब्रास की ले लेना,
आयरन की ले लो, चांदी की है तो चांदी की भी ले लो, ठीक है, वो ले लो। फिर उनको क्या करो, स्ट्राइक करो, डंडे से स्ट्राइक करो। मेटल का है तो मेटल से स्ट्राइक करो, नहीं तो लकड़ी से नहीं करना, मेटल से करो। चम्मच ले लो, उससे बजाओ, ठीक है, बर्तन बजाओ चम्मच से। मम्मी मारेगी तुम्हें अगर ऐसा करोगे तो। मेरी मम्मी तो मारेगी, कहते बर्तन नहीं बजाते, लड़ाई लगती है। हमारे यहाँ पे सुपरस्टिशंस बड़े हैं यार, क्या करें, है ना। तो अरे बाप रे, मेरी खिड़की के बाहर जरूर ही गप्पे मारनी है। तो क्या होगा, ठीक है, उसको बजाओ तो आप में टन की आवाज़ आएगी, टन आती है ना आवाज़ लोहे का। अच्छा, घर मंदिरों में चले जाओ, छोड़ो ना, मंदिरों में जाओ। अरे बाबा हद हो गई है। हाँ, अच्छा, मंदिरों में घंटियाँ बजाओ ज़रा, ठीक है। घंटी की शेप होती है ऐसे करके, अंदर होती है एक और मेटल बीच में, है ना, सरफेस होती है। तो वो क्या करते हैं, टन 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 करके बजाते हैं उसको, टन की आवाज़ आती है। अच्छा, घर में वो कौन से मेटल की होती है, बताओ मुझे, कौन सा मेटल होता है? ज़्यादातर घंटियाँ जो अच्छी सुंदर सी टन की आवाज़ आती है वो कौन सी मेटल की बनी होती है? हाँ, पता है? नहीं पता, मैं ही बता देती हूँ, चलो। ब्रास की बनी होती है। ब्रास क्या है? पीतल सबसे पुराना मेटल, सबसे पुराना एलॉय, सबसे पहला एलॉय जो इंसानों ने बनाया था। यहाँ पे हमारे गोंजा था, वो पिक्चर का नाम आया था ना, क्या नाम था उसका? अरे मैंने SST भी पढ़ी हुई है, मैं भूल गई यार। अरे ऋतिक रोशन की जो पुराने ज़माने वाली पिक्चर आई थी उस टाइम पे, आई फॉरगेट, प्लीज़ राइट डाउन द नेम, अगर आपको याद आ जाए तो लिखना ज़रा नीचे, ठीक है। तो ये ब्रास जो है वो सबसे पहला अलॉय है इंसान के द्वारा बनाया हुआ। तो ये पीतल है, पीतल की सोनरस आवाज़, अरे मैंने वर्ड बोल दिया, आवाज़ बहुत मीठी होती है। लोहे को बजाओगे तो टन की आवाज़ आती है, टन का घंटा आता है, ठीक है ना। उसके बाद कोई और स्टील को बजाओगे तो ज़्यादा लंबी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन आएगी। तो हर एक मेटल की अपनी एक आवाज़ होती है, कहने का मतलब ये होता है। तो ये 7th प्रॉपर्टी आ गई आपकी, सातवीं प्रॉपर्टी आ गई। व्हाट हैपन व्हेन द मेटल स्ट्राइक द हार्ड सरफेस, ठीक है, क्या होगा? तो डू दे प्रोड्यूस अ साउंड, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे? यस करेंगे। द मेटल कैन प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी उसको क्या बोलते हैं? सोनोरस, SONOROUS। ये प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सोनरस। क्या बोला जाता है? सोनरस। क्या बोला? सोनरस, ठीक है। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल? स्कूल की बेल मेटल से क्यों बनी होती है? क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ऐसी लकड़ी को बजाओ ज़रा, उसकी आवाज़ दूर तक जाएगी? जाएगी? नहीं जाती है ना, नहीं जाती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने पढ़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल भी पढ़ा देती, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरे यहाँ पे इतना शोर होता है तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, नॉन मेटल, थोड़ा सा ये पढ़ा दूँ क्या? पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों पढ़ लेते हैं। छोड़ो, पहले जल्दी ख़त्म करेंगे। तो नॉन मेटल्स की क्या आ गई इन द प्रीवियस क्लास? मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ी? हम लोगों ने लस्टर पढ़ा, ठीक है, ब्रिटलनेस पढ़ी, ठीक है, हार्डनेस, एक बार रिवाइज कर लो, याद कर लो, हार्डनेस, ठीक है, लस्ट्रस, LUSTER, लस्टर, ठीक है, लस्ट्रस नहीं लिख रही मैं, बना लो अपने से, वर्ड बना लो। फिर उसके बाद मेलेबिलिटी, मेलेबल, डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर, ठीक है। बीच में ये नाम लिख के ना, बीच में ना उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एग्जांपल दे देना, पूरे नंबर आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी आपकी। ऑफ हीट, इकट्ठा लिख दूँ, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ELECT। एंड 4th प्रॉपर्टी आपकी सोनरस, SONOURS, सोनरस, यही स्पेलिंग थी, पता नहीं, देख लो। तो ये सब प्रॉपर्टी हैं, 7 प्रॉपर्टियाँ मैंने आपको करा दी, बड़ी और भी होती हैं, देख लेना अगर मिल जाए तो, बुक में तो 7 दिखिए, आप देख लेना। और तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फटाफट नॉन मेटल खत्म करते हैं। तो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर फ्यू नॉन मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। कंपेरिजन, टू कंपेयर, एज कम्पेयर टू मेटल, मेटल के कंपैरिजन में कुछ नॉन मेटल भी रहते हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, कार्बन होगी, सल्फर होगी, आयोडीन होगी। तो सम मेटल्स की क्या है एग्जांपल्स होगी, नॉन मेटल्स की क्या होगी? जैसे कार्बन होगी, सल्फर होगी, आयोडीन होगी, ऑक्सीजन होगी, हाइड्रोजन होगी। ये सब क्या है? गैसेज हैं। नॉन मेटल है तो गैसेज होगी। सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल, कार्बन गैस है, सल्फर गैस है, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसेज हैं। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट करो ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैस की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? सॉलिड और गैसेस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन जो है एक एक्सेप्शन है, जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, याद रखेंगे, ठीक है, ये लिक्विड की फॉर्म होता है, ओके। तो डू नॉन मेटल्स हैव द फिजिकल प्रॉपर्टी? क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? सिमिलर होती है मेटल के जैसी उनकी?
हाँ, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है मेटल जैसी? नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल। सो लेट अस फाइंड आउट, चलो फाइंड आउट करते हैं। सो एक्टिविटी 3.7 क्या कहता है? एक्टिविटी 3.7 होता है कलेक्ट सैंपल ऑफ कार्बन। कलेक्ट करो कुछ सैंपल ऑफ कार्बन, जैसे कि कोल और ग्रेफाइट, फिर सल्फर भी ले लो, फिर आयोडीन भी इकट्ठी करो, ठीक है। फिर क्या हुआ, ठीक है, सल्फर और क्या करो, आयोडीन भी इकट्ठी करो, कैरी करो आउट द एक्टिविटीज़। अब ये जो एक्टिविटीज़ हम लोगों ने ऊपर की हैं 3.1 से लेके 3.6 तक, वो सारी की सारी उनके साथ करो ज़रा। होता है, मिलता कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। दीज नॉन मेटल्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है, योर ऑब्जर्वेशन। तो इन मेटल में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मिल ही जाएंगी, ज़्यादा नहीं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ तो चलो मिलती है। कंपाइल योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो चलो फिर एक टेबल सा है, मैं बता देती हूँ, पूरा टेबल इकट्ठा दे देती हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी की हैं। एलिमेंट कौन कौन सा ले रहे हो आप, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, जो भी ले रहे हो। आयोडीन का क्या है, आई। आयोडीन का क्या फॉर्मूला होता है, आई। सिंबल, एलिमेंट के नाम लिखने हैं, सिंबल यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सरफेस कैसी है उसकी, खोरी मतलब स्मूथ है, शाइनी है, लस्टर है, कैसी है, या फिर हार्ड है या रफ है, वो सारी लिखनी है आपने। हार्डनेस कैसी है इसकी, मेलेबिलिटी कैसी है, शीट्स बनी है या नहीं बनी, डक्टिलिटी पतली तारें बनी या नहीं बनी, कंडक्शन, हीट गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। और सोनोरिटी देखो, सोनोरिटी आवाज़ कैसी है। तो ये सब प्रॉपर्टी ज़रा चेक करो, देखो क्या मिलता है आपको। सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन, अगर हम लोग अबव ऑब्जर्वेशन देखें, ऊपर की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ को ज़रा डिस्कस करो, एक दूसरे के साथ बस करो यार, ठीक है। तो यू मस्ट हैव कंक्लूडेड दैट वी कैन नॉट ग्रुप द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को ग्रुप नहीं कर सकते अलोन, एज दे हैव मैनी एक्सेप्शन, क्योंकि बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेटल, कौन सी वाली, एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर। ये रद्दी वाला आता है, ये रद्दी वाला, मरकरी एंड सॉलिड, कम से कम बाइक की आवाज़ से तो अच्छा ही है, तभी मैंने वो नहीं किया, पॉज नहीं किया। सो मरकरी, और मरकरी क्या करता है, सॉलिड नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, ये लिक्विड रहता है, बाकी सारे मैक्सिमम सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। एंड उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। अच्छा, मेटल की और भी लिख लो, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एक और प्रॉपर्टी लिख लो उसकी। तो 7 थी ना, 2 और ऐड करो, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट, 9 हो गई, 9 हो गई, ठीक है। तो पॉइंट्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लाइक कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि गैलियम हो गया और सीजियम हो गया, इनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा कम होता है, ठीक है। दीज 2 मेटल्स हैव विल मेल्ट इफ़ यू कीप दैम इन योर पाम, ठीक है ना। तो इन मेटल्स को बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाते हैं, अगर जस्ट हाथों में भी रखोगे ना। मरकरी तो पहले से ही लिक्विड है, तो ये गैलियम और सीजियम जो होता है हाथों में रखोगे वैसे ही आपकी हाथ की गर्मी से ही ये पिघल जाएगा। तो आयोडीन आर नॉन मेटल्स होते हैं बट इट इज़ लस्ट्रस। अच्छा, आयोडीन नॉन मेटल होते हैं लेकिन इसके अंदर चमक होती है। कुछ मेटल और नॉन मेटल, कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ मेटल जैसी होती है, एक्सेप्शन, सारे नहीं होते, कुछ। कहने का मतलब ये है, तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल को ना जो सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आयोडीन की भी अपनी चमक होती है, ठीक है, हालांकि ये नॉन मेटल है, ठीक है। कार्बन जो होता है नॉन मेटल है बट कैन बी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। वाओ, कार्बन तो एलोट्रॉप्स है, जय माता दी, है ना। कार्बन में पढ़ा, हम लोगों ने चैप्टर ही पढ़ लिया पूरा का पूरा। तो कार्बन क्या है, कार्बन है एलॉय हम लोगों ने पढ़ा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, ठीक है ना। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेटल, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल है जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, ग्रेफाइट, उसके बाद मीथेन, इथेन, ये इतने अल्कोहल, और जितने भी कंपाउंड्स हैं ना, मैक्सिमम कंपाउंड जितने भी हमारे आसपास होते हैं सब लकड़ी से बने हुए हैं, लकड़ी नहीं सॉरी कार्बन से बने हुए हैं। आपकी लकड़ी में भी कार्बन है, हम में भी कार्बन है, सब में कार्बन है, ठीक है। एलोट्रॉप्स, बहुत सारे एलोट्रॉप्स है। कार्बन जो होता है डिफरेंट फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी कार्बन की, इसमें 4 प्रेजेंट होते हैं, 4 की वैलेंसी होती है, सबके साथ मैच हो जाता है, सब में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ईच फॉर्म इज़ कॉल्ड एलोट्रॉप, हर एक फॉर्म ऑफ कार्बन होती है उसको एलोट्रॉप बोला जाता है। एक बच्चे ने मुझे पूछा, मैम एलोट्रॉप में प्रॉब्लम है, वैसे मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, प्रॉब्लम किसमें ये नहीं बताया उसने। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है,
ऐसा मेटल जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ नेचर की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए उसको एलोट्रॉप होते हैं। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर दे उसको एलोट्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो डायमंड हो गया इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टांस है डायमंड, है ना, हार्डेस्ट सबस्टांस, ठीक है, एंड वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। क्वेश्चन भी आता है आप में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, डायमंड और ग्रेफाइट में वो बताओ डिफरेंस बताओ। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रॉप है ऑफ कार्बन का, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल तो है ही है लेकिन ग्रेफाइट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की जो नॉन मेटल में मिलती है, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं, सब में थोड़ी आएंगी, कुछ कुछ, ठीक है ना। एल्कलाई मेटल्स लाइक लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विद अ नाइफ एंड दे हैव लो डेंसिटीज ऑफ, क्या होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मेटल होते हैं, है ना, एल्कलाई मेटल है ना, कौन से सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, ये सॉफ्ट होते हैं। तो इन्होंने नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं कंडक्ट की है ना, इन तीनों ने तो मिक्स कर दिया, इन्होंने कंपैरिजन कर दिया मेटल और नॉन मेटल का। क्वेश्चन भी आ सकता है, कंपेयर द कंपेरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटीज़ आपने वो देनी है, कंपेयर करना है, ठीक है ना। कुछ डिफरेंस भी दे देना है, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी दे देना है। या सिमिलैरिटीज़ क्वेश्चन आ सकता है कि गिव द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो एक्सेप्शन आपको नाम पता होने चाहिए। डायमंड, ग्रेफाइट, हार्डेस्ट, ग्रेफाइट सॉफ्ट है लेकिन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एल्कलाइन मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम होती हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, कैन बी कट विद द नाइफ्स, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, अभी ऊपर पढ़ी हम लोगों ने, ठीक है ना। तो कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं, ठीक है ना। और ऊपर से ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की क्या कहती हैं, लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं। आगे, एलिमेंट कैन मोर बी क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर हम लोगों ने बताना है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है ना, कौन सा मेटल है एंड कौन सा नॉन मेटल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटर होगा मेटल है कौन सा, क्या करना पड़ेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कल करेंगे, आज की क्लास काफ़ी लंबी होगी, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड डोंट गो विदाउट लाइक, प्लीज़ अगर आपको समझ आ गया है तो विदाउट लाइक मत जाना, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है, ओके। सो मैं आपका नाम पकड़ लूँगी अगर आपने मुझे कमेंट किया, ठीक है। मुझे नेचुरल कमेंट चाहिए हैं, ऑर्गेनिक चाहिए हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर किया करा करो। तो आगे कुछ दिया हुआ है क्या, अभी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ से पहले यहाँ पे एक और है, ये ख़त्म कर लेते हैं। तो 3.8 क्या बोल रहा है, 3.8 है, टेक अ मैग्नीशियम रिबन लो, सम सल्फर पाउडर भी लो, ठीक है। फिर बर्न करो मैग्नीशियम रिबन को, कलेक्ट करो उसकी ऐश, हम लोगों ने एसिड बेस में किया है, ये बहुत बारी कर लिया है ये, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन को गर्म करो और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। टेस्ट द रिजल्टेंट सोल्यूशन विद बोथ रेड और लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के साथ, एसिड और बेस में कर लिया हमने ये, ठीक है। इन इज द प्रोडक्ट फॉर्म इज बर्निंग मैग्नीशियम आर एसिडिक और बेसिक। ये जो निकला मैग्नीशियम का ऐश निकला ना, ये एसिडिक है और बेसिक है, लेकिन नाउ बर्न द सल्फर पाउडर। अब सल्फर पाउडर को भी बर्न करो अलग से एंड प्लेस करो इन द टेस्ट ट्यूब, बर्निंग सल्फर, और कलेक्ट करो उसके फ्यूम्स, उसके जो फ्यूम्स है, उसके जो क्या है गैस उसकी निकलेगी, उसको कलेक्ट करो, ऐड सम वाटर, ठीक है, उसमें टेस्ट ट्यूब में उसमें वाटर, ठीक है, वाटर ऐड करो और उसको टेस्ट करो रेड और ब्लू लिटमस पेपर से, देखो ज़रा एसिड है या बेस निकला, ठीक है। उसका जो रिजल्टेंट जो है वो एसिड और बेस निकला। तो इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय बर्निंग द सल्फर आर एसिडिक और बेसिक। कैन यू राइट इक्वेशन, और भी इक्वेशंस लिख सकते हो आप ऐसी वाली, ठीक है। तो सम नॉन मेटल्स प्रोड्यूस, क्या लिखा हुआ है लास्ट में, सम नॉन मेटल्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड एसिडिक ऑक्साइड, कुछ नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं जब वो पानी के साथ डिजोल्व हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स जो होते हैं गिव राइज ऑफ मोस्ट मेटल, ज़्यादातर मेटल्स, ठीक है। कुछ नॉन मेटल प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है, जब वो पानी के साथ डिजोल्व होते हैं। ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव राइज ऑफ बेसिक। अच्छा, कहने का मतलब ये है नॉन मेटल जो होते हैं मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, और मेटल्स जो बनाते हैं नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो हम लोग ये नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे बाकी सारा कुछ, ठीक है। तो ये सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, अलग अलग एग्जांपल दो। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मरकरी कैन बी इजीली कट विद नाइफ, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ कॉपर, ठीक है। एल्युमिनियम पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कौन सा है, नॉन मेटल्स होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट,
ठीक है, इनका नाम दे दो, नॉन मेटल्स लिख दो सारे के सारे, सारे ही नहीं होते कुछ कुछ, ठीक है। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का क्या मतलब है? मेलेबिलिटी हो गया शीट्स और डक्टिलिटी होगी वायर्स, थिन वायर्स, ठीक है। तो बस ये खत्म हो गया आज का। आप मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ ली, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्लास ख़त्म कर रही हूँ, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, ऐसे नहीं जाना प्लीज़, ठीक है। एंड क्या करना है, अभी बाय बाय बोलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोबारा, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करके बताना कि आपको समझ आई है नहीं आई, ठीक है ना। और दूसरा चैनल भी है मेरा funzilla.com नहीं है, आर्ट्स हो गया अब वो, ठीक है। वहाँ पे मैं ब्लॉग्स वगैरह डालती रहती हूँ, बाय। एंड पेंटिंग भी करती हूँ उसमें, स्केचिंग्स, बाय।